नमस्कार दोस्तों, दर्शकों, आप देख रहे हैं आजकल भारत। आज जिला मुखिया संघ के तत्वाधान में स्थानीय आंधा ढाला के समीप जिला मुखिया संघ की एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौहान ने की और इस बैठक में संगठन की मजबूती, विस्तार, जो कार्य समिति का विस्तार करना है एवं त्रिस्तरीय पंचायत के जो प्रधान होते हैं, मुखिया होते हैं, उनके अधिकारों को लेकर के आज जिले के अधिकांश पंचायतों के से जो नवनिर्वाचित मुखिया हैं उन्होंने शिरकत की। बैठक चल रहा है, हम आपको ले चलते हैं सीधे कार्यक्रम स्थल जहां जिला मुखिया संघ की बैठक हो रही है। कैमरा पर्सन इमरान साथ, मैं अशोक कुमार पांडे, आजकल भारत सिवान। विशेष अभिनंदन है, आपका विशेष स्वागत है कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। वो भी समय जो पंचायत लेवल पे प्रथम इकाई है, जो आवाम की हर सुख दुख में साथी बनने का जो लोग कार्य करते हैं। तो आज माननीय मुखियागण के आज जिला बैठक में आप उपस्थित हुए हैं, तो मुखिया संघ की तरफ से आप लोगों को विशेष अभिनंदन है, विशेष आप सबों का आभार है। आज के बैठक का मुख्य उद्देश्य है कि पंचायती राज सिस्टम में जो व्यवस्था निहित किया गया है, हम बार हम लोग कहते आए हैं कि ये महात्मा गांधी ने जो परिकल्पना किया था, ग्राम स्वराज की जो स्थापना की चर्चा गांधी जी ने किया था, और जो पंचायती राज व्यवस्था में जो नियम और कानून जो निहित किया गया पंचायतों के लिए, उसको ग्रास लेवल पे प्रशासन और पंचायती राज व्यवस्था और सरकार से निवेदन करने के लिए आज हम लोगों ने जिला मुखिया संघ का बैठक किया है कि जो व्यवस्था है उसको दिया जाए। जैसे हमारे मुखिया साथी लोग कह रहे थे कि आए दिन हम लोगों को पूछना पड़ता है कि आवास सहायक कहाँ है, हम लोगों को पूछना पड़ता है कि विकास मित्र कहाँ है, हम लोगों को पूछना पड़ता है कि रोजगार सेवक कहाँ है। तो मैं कहना चाहता हूं, हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग भी किया है। 10/2/2022 को हमने पत्र लिखा था जिलाधिकारी महोदय को कि पंचायत के जो मानव बल है, इस मानव बल की चिट्ठी भी मेरे पास है। पंचायती राज व्यवस्था का पत्र का जिक्र हम आपके सामने कर देना चाहते हैं, वह चिट्ठी भी आपके सामने है कि जो पंचायत में मानव बल सरकार के द्वारा जो निहित किया गया है, वह लोग पंचायत में क्यों नहीं उपस्थित रहते हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल हमने जिलाधिकारी महोदय से मांग किया है कि जब वह पंचायत के कर्मी हैं तो पंचायत में उनकी उपस्थिति का संधारण क्यों नहीं होता है। अगर उनके उपस्थिति की संधारण पंचायत पे नहीं होता है तो उनके मानदेय का भुगतान किस आधार पे पदाधिकारी के द्वारा कर दिया जाता है। अगर किया जाता है तो वह कहीं ना कहीं अनलीगल है। तो हम तो मांग करना चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि इन सभी चीजों पे जो हमने पत्र भी लिखा है और सरकार का भी पत्र है, जिलाधिकारी महोदय आपसे विशेष मांग करना चाहते हैं, डीडीसी महोदय से मांग करना चाहते हैं कि हम लोग आपके प्रथम इकाई है, सरकार के प्रथम इकाई है, और 12 बजे दिन से और 12 बजे रात के बीच का जितना समय होता है, आवाम जब खोजती है तब हमारे सम्मानित मुखिया उसके सुख और दुख में कदम से कदम मिला के चलते हैं। लेकिन जैसे अधिकार की बात आती है तो उन लोगों को अधिकार नहीं मिल पाता माननीय मुखियागण को। तो जब जो व्यवस्था नहीं मिलेगा तो हम कार्य कैसे करेंगे। स्वाभाविक है कि व्यवस्था नहीं मिलेगा, जब हम कार्य नहीं करेंगे तो आवाम की समस्याओं का निष्पादन नहीं हो पाएगा, और जब निष्पादन नहीं होगा तो आवाम कहीं ना कहीं हम लोगों के कार्यों पे उंगली उठाने का कार्य करेगी। तो मैं तो जिलाधिकारी से महोदय से मांग करना चाहता हूँ, डीडीसी महोदय से, और तमाम मुखिया बंधु भी कह रहे थे कि सामंजस्य का भाव है, तो सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी महोदय और डीपीआरओ साहब और उप विकास आयुक्त महोदय से मांग करना चाहते हैं कि सम्मानित जो मुखिया उन लोगों को ट्रेनिंग देने की जरूरत है। वो लोग जान पाएंगे कि हम लोगों को कौन कौन सा व्यवस्था मिला और किस व्यवस्था से हम लोग वंचित हैं। तो जिस व्यवस्था से हम लोग वंचित होंगे, आज इसी संगठन के माध्यम से हम लोग तय करेंगे, वह रूपरेखा तय होगा। और यहाँ से लेकर के जिलाधिकारी महोदय से लेकर के इस सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग जाने का कार्य करेंगे। अगर हमारी बात, हम लोगों का अधिकार में कटौती अगर होती है, हम लोगों का पूर्ण अधिकार अगर हम लोगों को नहीं मिलता है, तो हम लोग आंदोलन के माध्यम से, संघर्ष के माध्यम से अपने हक के लिए हम लोग यहाँ से पटना भी जाने का हम लोग कार्य करेंगे। क्या आपके प्रखंड में या पंचायत, क्या आपके प्रखंड में या पंचायत में सिर्फ ग्राम सेवक लोग नहीं बैठते हैं कि बीडीओ और सीओ भी नहीं रहते? प्रखंड लेवल के पदाधिकारी रहते हैं, बीडीओ साहब रहते हैं, सीओ साहब रहते हैं। मेरा मांग है सर कि पंचायत लेवल के जो मानव बल है, पंचायत लेवल के मानव बल का अगर आप जिक्र करेंगे तो तकनीकी सहायक हो गए, लेखापाल सहायक है, पंचायत रोजगार सेवक है, पंचायत सचिव है, कार्यपालक सहायक है, आवास सहायक है, विकास मित्र है, किसान सलाहकार है। इतने मानव बल अभी हम लोगों के पास है। अब आप ही बताएं, आप भी एक मजबूत स्तंभ है, और हमारी आवाज को अगर आप लेके नहीं जाएंगे जिलाधिकारी महोदय तक,
उप विकास आयुक्त महोदय तक, तो हम लोगों की समस्याओं का निष्पादन कैसे होगा? ये तो विगत कई सालों से देखा जा रहा है कि ये बहाली तो पहले से ही हो चुकी है। ये लोग जो है कि डिप्यूट कर दिए गए हैं, लेकिन पहले भी नहीं बैठते थे, तो पहले ये आवाज़ क्यों नहीं उठाया? हम लोग बार बार, हम तो चिट्ठी भी कहें, इससे पूर्व में भी विगत 15 साल से हम लोग इस चीज पे जब भी मौका मिलता है तो हम लोग आवाज उठाते हैं कि इन लोगों के मानदेय का भुगतान किसके स्तर से होता है? प्रशासन के स्तर से होता है, पदाधिकारी महोदय का स्तर से होता है। और मानदेय का भुगतान का बहुत एक मजबूत कड़ी है, वो चाहे प्रखंड लेवल पे हो या जिला लेवल पे हो या पंचायत लेवल पे हो, उनके उपस्थिति के अवलोक में उनके मानदेय का भुगतान होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, उपस्थिति का विवरण कौन देता है? जब आप पंचायत में आते नहीं है, पंचायत में आपकी उपस्थिति का जो है रजिस्टर संधारित नहीं है, तो कौन देता है उपस्थिति का विवरण? अगर विवरण नहीं जाता है तो किस आधार पे होता है, किस आधार पे होता है? मैं तो ये मांग करना चाहता हूँ। और जिलाधिकारी महोदय से अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर कहीं मेरी आवाज और कहीं मेरी बातों में सत्यता नहीं है तो आप अपने स्तर से जांच करवा लीजिए कि मानदेय के भुगतान का आधार क्या है। आधार का बस एक ही ग्राउंड बनता है कि उनकी उपस्थिति, और उपस्थिति कहीं है नहीं। आप पता करवा लीजिए, हमारे सम्मानित मुखियागण उपस्थित है। और हम लोग बार बार कह रहे हैं कि जब तक वो लोग पंचायत में नहीं जाएंगे तो क्या उम्मीद किया जा सकता है कि आवाम की समस्याओं का निष्पादन होगा? वह लोग प्रखंड मुख्यालय में जाते हैं, समय के अनुसार इच्छा किए तो गए और नहीं इच्छा किए तो नहीं गए। ऐसे व्यवस्था कैसे चलेगी? पंचायत भवन जो बना है पंचायतों में, उसमें ताला लगा रहता है हमेशा? बिल्कुल लगा रहता है। माननीय मुखियागण जाते हैं, माननीय मुखियागण बैठते हैं और अपने कार्यों का निष्पादन करते हैं, लेकिन पंचायत के जो मानव बल है नहीं जाने की वजह से आवाम की समस्याओं का निष्पादन नहीं होता है। साथ ही साथ जिलाधिकारी महोदय से एक विशेष हम आग्रह करना चाहते हैं कि कबीर अंत्योष्टि एक बहुत सशक्त योजना है सरकार की, और गांव में जब कोई सुख दुख की बात आती है, कोई वैसा घटना जब घट जाता है तो आवाम खोजती है कि माननीय मुखिया है और कबीर अंत्योष्टि के तहत जो 3000 रुपये मिलता है वह उन लोगों को नगद दिया, ताकि उसी पैसा से कफन और लकड़ी का खरीदगी होती है। लेकिन देख लीजिए, आज 5 साल में किसी पंचायत में हमको लगता है कबीर अंत्योष्टि योजना का राशि नहीं जा रहा, और जाने का भी स्टैंड बना दिया गया कि ऑनलाइन होगा। आप बताइए कि घटना उस समय हुई है, उस समय कफन की और लकड़ी की जरूरत है, अब उस समय ऑनलाइन होगा तो कब पैसा आएगा? तो इस पे हम जिलाधिकारी महोदय का ध्यान आकृष्ट करवाना चाहते हैं कि अपने लेवल से सरकार तक बातों को पहुंचाइए और इसके समस्याओं पे निष्पादन करने का प्रयास करिए। समस्या थोड़ा स्मूथ होती है। हम लोगों का आज के बैठक का एजेंडा है, और आज हम लोग संगठन का विस्तार भी करेंगे। विस्तार का कॉपी आप लोग हम देंगे, और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से पंचायत को मजबूत बनाया जाए। चूंकि आज भी गाँवों में 70% आबादी रहती है, जो आबादी है 70% जो आबादी रहती है, उनके समस्याओं का अगर निराकरण नहीं होगा तो किस भारत की हम बात करते हैं, किस बिहार की बात करते हैं, किस गांधी जी के सपना, किस ग्राम स्वराज की बात करते हैं, वह ग्राम स्वराज का सपना सार्थक नहीं हो पाएगा। तो हम आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय से, उप विकास आयुक्त महोदय से और जिला पंचायती राज पदाधिकारी महोदय से मांग करना चाहते हैं कि इन चीजों पे आप संज्ञान में लीजिए। आप संज्ञान में लीजिएगा तो आप ही का पंचायत और आप ही का जिला सशक्त होगा, और जब आपका जिला सशक्त होगा तो निश्चित तौर पर जिलाधिकारी महोदय का भी ग्राफ स्टेट लेवल पर सशक्त। यही आज की बैठक का हम लोग का मुख्य एजेंडा है।